हेलो एवरीवन, मैं मंजू मोंगिया। आज हम करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 10 मेंसुरेशन। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मेंसुरेशन का मीनिंग क्या होता है। मेंसुरेशन मीन्स होता है मेजरमेंट। मेंसुरेशन मीन्स मेजरमेंट। मेजरमेंट के अंदर आते हैं हमारे एरिया, पैरामीटर, वॉल्यूम एक्सेट्रा। ठीक है। अब किसका एरिया किसका पैरामीटर, ये इनमें हमारे मैथ्स में दो तरह की फिगर्स होती हैं। एक होती है हमारी 2D फिगर्स और दूसरी होती है हमारी 3D फिगर्स। 2D फिगर के अंदर आती हैं वो फिगर जिनको हम सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हमारा आता है ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, सर्कल एक्सेट्रा। 3D फिगर्स के अंदर हमारा आता है स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, कॉन एक्सेट्रा। ये होती है हमारी 3D फिगर्स। जैसे ये पेन है, ये 3D फिगर है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर। ठीक है, इसमें सिलेंडर भी आ जाता है। तो बॉल है, बॉल स्फीयर है, क्यूब है हमारे पास, क्यूबॉइड है, ये सारी 3D फिगर्स के अंदर आती हैं। इनके हमने मेंसुरेशन चैप्टर के अंदर एरिया निकालना है, पैरामीटर निकालना है या वॉल्यूम निकालना है। लेट्स स्टार्ट इनके कुछ फॉर्मूलाज। लेट्स सी सम फॉर्मूलाज। फर्स्ट है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। L मीन्स लेंथ और B मीन्स ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। क्योंकि रेक्टेंगल्स में हम जो इनकी साइड्स होती है रेक्टेंगल की, तो हम इनमें बोलते हैं लेंथ और ब्रेथ। बट स्क्वायर होता है, जो स्क्वायर के साइड्स हैं वो ना लेंथ है ना ब्रेथ है, उसको हम साइड बोलते हैं, ये एज बोल देते हैं। अगर वहां पे एज गिवन है तो एज इंटू एज हो जाएगा। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे पैरामीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल साइड्स। यहाँ पे चारों साइड्स इसकी इक्वल होती हैं स्क्वायर की, तो क्या करेंगे हम 4 इंटू साइड। ठीक है। अगर ये याद ना रहे तो हम कर देंगे साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 प्लस साइड 4। चारों साइड्स को प्लस कर दो तो भी हमारा पैरामीटर निकल आता है। ठीक है जी। और है, हमने यहीं तक लगाना है फॉर्मूला। अगर ये याद ना रहे फिर ये लगाना है, नहीं तो आपका फॉर्मूला है 4 इंटू साइड। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम होता है हमारा। अब पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस, ये लाइन मान लो बेस है, इसका एल्टीट्यूड ये है। ठीक है। एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं इसको और हाइट भी बोल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस इंटू एल्टीट्यूड या हाइट भी बोल सकते हैं इसको। पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम 2 इंटू साइड 1 प्लस साइड 2। क्योंकि जो रेक्टेंगल होते हैं, रेक्टेंगल की जो साइड्स होती है उसको हम बोलते हैं लेंथ और ब्रेथ। तो यहाँ पे फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पर जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की साइड्स को हम साइड 1 और साइड 2 बोलते हैं। तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू साइड 1 प्लस साइड 2। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? अब देखो, यहीं से आप अपना फॉर्मूला बना सकते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब हमारा जो पैरेललोग्राम है, हमारा ये पैरेललोग्राम है, इसका एरिया है बेस इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है। अगर हम यहाँ से इसके जो अपोजिट वर्टेक्स है इनको मिला दें तो डायगोनल है। इस डायगोनल ने पैरेललोग्राम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये ट्रायंगल बन गया हमारा। तो ट्रायंगल का एरिया क्या हुआ? 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि पैरेललोग्राम का हाफ एरिया। तो 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल साइड्स, साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3। हाँ जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको आपको बेसिक बताया 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। जब हमें एल्टीट्यूड दिया हो तब हमने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन है हमें
डिफरेंट डिफरेंट, तीनों साइड्स अलग अलग दी हुई हैं हमें, मतलब स्केलर ट्रायंगल है कहने का मतलब। तब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। वहां पे हम हीरो को फॉर्मूला लगाएंगे। किसका फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोज फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे फिल्मों वाले हीरो नहीं है, यहाँ पे दूसरा हीरो है, ये है अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ ए बी सी क्या है, ए बी सी है हमारी ट्रायंगल्स की साइड्स, और एस का मतलब है यहाँ पे, एस मीन्स सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर, और सेमी पैरामीटर कैसे निकालते हैं, मैं इसको तीनों साइड्स को प्लस करेंगे, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, तो ये हमारा एस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में जब हमें डायगोनल्स दिए हों, अभी देखो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल तो कोई भी हो सकता है, अब आप मैम ये पैरेललोग्राम की शेप है, कोई भी हो सकता है, रेक्टेंगल, सिंपल क्वाड्रिलेटरल बोला उसने, और हमें एक डायगोनल दिया हुआ है और इसके ये ऑफसेट्स दिए हुए हैं। ऑफसेट्स, ये लाइन यहाँ से परपेंडिकुलर है और ये लाइन यहाँ से परपेंडिकुलर है, तो ये ऑफसेट्स होते हैं हमारी, ये जो लाइंस होती हैं, और ये डायगोनल है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ ऑफसेट्स इनटू डायगोनल, ये होता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस में जब हमें बेस और एल्टीट्यूड गिवन हो तब इसका फॉर्मूला होगा बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस इंटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट या दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस जो है ये हमारा होता है एल्टीट्यूड, हाइट, कुछ भी बोलो इसको। जब हमें बेस और एल्टीट्यूड गिवन नहीं है, सिर्फ डायगोनल गिवन है रोम्बस के, तब हमारा फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तब हमें अगर इसका पैरामीटर निकालना है, पैरामीटर ऑफ रोम्बस निकालना है, तब हमारा फॉर्मूला था 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। अगर हमें इसकी साइड निकालनी है रोम्बस की, साइड ऑफ रोम्बस, तब हमारा फॉर्मूला होगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, जो हमारा 10.1 में मेन फॉर्मूला यूज होने वाला है। अब ट्रेपीजियम जो होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल देन इट इज कॉल्ड अ ट्रेपीजियम। ये हमारा ट्रेपीजियम है, ये इसका बेस 1 बेस 2, यहाँ पे दो बेस होते हैं। पैरेललोग्राम में हमने एक बेस लिया था और एक एल्टीट्यूड, तो बेस इंटू एल्टीट्यूड। यहाँ पे हमारे दो बेस होते हैं, हम क्या करेंगे इसमें दोनों बेस को प्लस करके उसका हाफ कर देंगे इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हुआ 1/2 b1 प्लस b2 इंटू एल्टीट्यूड या हाइट। अगर हमें इसका पैरामीटर निकालना हो तो पैरामीटर निकालेंगे तो क्या करेंगे, चारों साइड्स को प्लस कर देंगे, साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 प्लस साइड 4। लेट्स स्टार्ट असाइनमेंट 10.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ जी, असाइनमेंट 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू पार्ट फर्स्ट हमारा। द बेस एंड हाइट ऑफ ए ट्रायंगल आर डबल देन द एरिया विल बी। वो क्या कह रहा है, यदि एक ट्रायंगल की बेस और हाइट को हम डबल कर दें तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, सेम रहेगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, डबल हो जाएगा या 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट बेस कितना है हमारा 4 और एल्टीट्यूड कितना है हमारा 2। हाइट या एल्टीट्यूड एक ही बात है, यहाँ हाइट लिख लेते हैं। बेस है हमारा 4 और हाइट है 2,
तो एरिया कितना हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी लगा लो। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है, इफ द बेस एंड हाइट ऑफ ए ट्रायंगल आर डबल, वो कह रहा है हम बेस को भी डबल कर दें। तो पहले बेस हमारा था 4, अगर हम 4 का डबल कर दें तो कितना आ गया 8, और इसकी जो हाइट है, हाइट थी हमारी 2, हाइट को भी डबल कर दें, आगे हमारी 4। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट, 4 4 जा 16। पहले था हमारा 4 और अब है हमारा 16, तो कितने टाइम्स हो गया 4 4 जा 16, तो 4 टाइम्स हो गया ना। जब हमने बेस को डबल कर दिया और हाइट को डबल कर दिया तो एरिया कितना हो गया 4 टाइम्स, तो हमारा आंसर आ गया बी। सेकेंड पार्ट, द पैरामीटर ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 72 सेंटीमीटर and its non-parallel sides are 12 each. If its height is 16 centimeter, the area will be। अब हमें ये 4 ऑप्शंस हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो ट्रेपीजियम है हमारा। अब वो कह रहा है ट्रेपीजियम की जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो 12 ईच है, मतलब ये भी 12 सेंटीमीटर है और इधर भी 12 सेंटीमीटर है। जो पैरेलल साइड्स हैं वो में गिवन नहीं है, हम इसको लेट कर लेते हैं, ये भी x है और ये भी x है। इसका पैरामीटर हमें दिया हुआ है, पैरामीटर ऑफ ट्रेपीजियम 72 सेंटीमीटर। अब पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो क्या होगा हमारा x प्लस 12 प्लस x प्लस 12 इक्वल टू 72, 12 प्लस 12 24, x प्लस x 2x। अब हमें यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, पहले जो प्लस 24 है उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 72 माइनस 24, माइनस करेंगे इसको तो आ जाएगा हमारा 48, तो 2x इज इक्वल टू 48, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम 48/2 24। तो जो पैरेलल साइड्स आ गई वो हमारी आ गई 24 ईच। ठीक है जी। अब हमने इसकी जो हाइट है, हाइट कितनी दी है हमें 16 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालना है, द एरिया विल बी मींस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या था हमारा 1/2 बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट या एल्टीट्यूड। तो 1/2 बेस 1 मतलब दोनों पैरेलल साइड्स 24 प्लस 24, एल्टीट्यूड है हमारा 16। आप पहले प्लस करोगे ब्रैकेट वाले नंबर्स को, फिर कटिंग करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 1/2 इंटू 48 इंटू 16, काट देंगे 48 इंटू 8, 48 इंटू 8 कितना आएगा हमारा 384। तो एरिया विल बी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। The parallel sides of a trapezium are 10 meter and 20 meter and the distance between them is 8 meter. What is the area of trapezium? हम यहाँ ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी जो पैरेलल साइड्स हैं वो है हमारी 10 मीटर और 20 मीटर, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है हमारा वो है 8 मीटर। बीच का डिस्टेंस मतलब एल्टीट्यूड। तो स्टार्ट करेंगे हम सॉल्यूशन। In trapezium A B C D, A B C D, ये हमने ट्रेपीजियम का नाम दे दिया। इसमें जो पैरेलल साइड्स हैं मतलब बेस 1 और बेस 2, तो B1 है हमारा 10 मीटर, बेस 2 है 20 मीटर, और बीच का डिस्टेंस मतलब एल्टीट्यूड है हमारा 8 मीटर। हमने क्या निकालना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो फॉर्मूला लगा देंगे हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है, अभी मैंने आपको पीछे बताया है, 1/2 इंटू B1 प्लस B2 इंटू एल्टीट्यूड। तो 1/2 बेस 1 है हमारा 10, बेस 2 20 इंटू एल्टीट्यूड है हमारा 8। मीटर 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 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी मीटर आएगा और यहाँ भी मीटर। ठीक है, पहले हम प्लस करेंगे उसके बाद कटिंग करेंगे।
10 + 20 30 इंटू 8, 2 से काट देंगे 30 को, 15 15 इंटू 8 कितना आ गया हमारा 120 मीटर स्क्वायर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3rd। इफ द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 28 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमें ट्रेपीजियम का एरिया गिवन है एंड वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर पैरेलल साइड इफ इट्स एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। देखो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, वो कह रहे हैं वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर पैरेलल साइड्स, और इसका हमें एरिया कितना गिवन है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका जो एल्टीट्यूड गिवन है हमें, एल्टीट्यूड है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब इतना कुछ दिया हुआ है, हमें नाम दे देते हैं से ABCD ट्रेपीजियम को। स्टार्टिंग करेंगे हम से, इन ट्रेपीजियम ABCD। अब इसमें क्या दिया हुआ है हमें, एल्टीट्यूड गिवन है 4 सेंटीमीटर। अब हमें वन पैरेलल साइड मतलब बेस 1 दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ लेट कर लेते हैं इसका जो सेकेंड पैरेलल साइड है, मतलब जो सेकेंड बेस है वो हमारा x है, और एरिया हमें गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें गिवन है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंपैरिजन में हम सेंटीमीटर मीटर नहीं लगाएंगे, एक बार मैंने लगा दिया यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब हम यहाँ इसका फॉर्मूला लगा लेंगे 1/2 b1 प्लस b2 इंटू एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 28। ओनली 28, मीटर सेंटीमीटर मत लगाना, वहां गलती हो जाएगी। तो 1/2 हमारे पास b1 कितना है 6, और b2 को हमने लेट कर लिया x, एल्टीट्यूड है 4, और हमारे पास जो एरिया है वो है 28। तो हम बीच वाले नंबर जो प्लस हो रहे हैं उनको नहीं कटिंग करेंगे, इसके साथ काट देंगे, 2 2 जा 4, 6 प्लस x इंटू 2 इज इक्वल टू 28। अब ये जो मल्टीप्लाई 2 है उसको हम 28 के नीचे ले जाते हैं, 6 प्लस x इज इक्वल टू 28/2, तो 6 प्लस x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब जो सेकेंड आपका सेकेंड पैरेलल साइड है, अदर पैरेलल साइड है, वो कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, मीन्स बेस 2 आ गए हमारे पास 8 सेंटीमीटर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एग्जाम्पल 9 सेम है बिल्कुल। यहाँ पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम गिवन है, ये हमारे पास ट्रेपीजियम है ABCD, इसके पैरेलल साइड्स हमारे पास 20 मीटर एंड 30 मीटर, ठीक है। नॉन पैरेलल साइड्स हमारे पास 6 मीटर एंड 8 मीटर। अब हमें इसका एरिया निकालना है ट्रेपीजियम का। ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 b1 प्लस b2 इंटू एल्टीट्यूड। अब यहाँ हमारे पास एल्टीट्यूड नहीं है, तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे CE, ये 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर हो गया। अब हमारे पास AECD क्या है, एक पैरेललोग्राम हो गया। अगर ये हमारी 20 है तो इसके अपोजिट साइड है, ये भी 20 मीटर हो गई। ये जो टोटल साइड थी हमारी AB, ये थी हमारी 30 मीटर, तो ये 20 हो गई, तो ये कितनी रहेगी 30 माइनस 20, ये रहेगी हमारे पास 10 मीटर। अब हमारे पास ये ट्रायंगल आ गया, स्केलर ट्रायंगल, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हम हीरो का फॉर्मूला लगाएंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे। लेट्स स्टार्ट। इन ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का नाम हमने दिया ABCD। इसमें जो पैरेलल साइड्स है 20 या 30 है, तो हम सीधा यहां से स्टार्ट करेंगे। ड्रॉ CE पैरेलल टू AD के पैरेलल हमने CE ड्रॉ कर ली, तो यहाँ पे जो CE होगी हमारे पास वो होगी 6 मीटर, ठीक है। AE इज इक्वल टू CD लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पे आ जाओ कि हमें ट्रायंगल मिल गया। इन ट्रायंगल CEB, इस ट्रायंगल के अंदर ये 3 साइड्स हैं A B C।
स्मॉल लेटर से लेते हैं। साइड 1 जो है वो हमारी है 6 मीटर ए, बी है हमारी 8 मीटर और सी है हमारी 10 मीटर। 3 साइड्स हैं। तो हीरो के फॉर्मूले में एस यूज होता है, अभी हमने आपको पहले बताया इंट्रो में। तो पहले हम इसका एस निकालेंगे। एस मतलब सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला होता है तीनों साइड्स को प्लस करो, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। तो 6 प्लस 8 प्लस 10 अपॉन 2 मीटर। प्लस करेंगे 14, 14 प्लस 10 24, 24 बाय 2, यहाँ आ गया हमारा 12 मीटर। जो हमारा एस है वो कितना आ गया 12 मीटर। अब हम ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकाल देंगे बाय हीरोज फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोज फॉर्मूला आपको हीरो का फॉर्मूला बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस है हमारे पास यहाँ पे 12 इंटू 12 माइनस ए हमारा कितना है 6, बी 8 और सी 10। तो 12 माइनस 6 इंटू 12 माइनस 8 इंटू 12 माइनस 10, स्क्वायर रूट लगा देंगे साइन। तो हमारे पास आ गया 12 इंटू 12 माइनस 6 6, 12 माइनस 8 4, 12 माइनस 10 हमारे पास आ गया 2। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 6 जा 72, 4 2 जा 8 2 जा 16, 1 8 7 जा 56, 56 और 1 57। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 576 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे। यहाँ लेफ्ट साइड में 576 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो किस पे जाएगा, 2 2 जा 4, 2 प्लस 2 4 आ गए यहाँ पे। अब इस 4 के साथ क्या नंबर लेके यहाँ 6 आ जाए, पहले 4 लेके देखते हैं। तो 4 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16, 16 और 1 17 आ गया 176। तो यहाँ हमने ले लिया 4। तो हमारे पास जो एरिया आ गया वो कितना आ गया 24 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया हमारे पास 24 मीटर स्क्वायर। हाँ जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा आया हीरो के फॉर्मूले से। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया 24 मीटर स्क्वायर। ये आया था ना हमारा एरिया हीरो के फॉर्मूला से। पर बेसिक फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल होता है हमारा 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब यहाँ पर इसका एल्टीट्यूड अगर हम ड्रॉ करें तो ये वाला यहाँ आएगा बीच में, ये हमें पता नहीं है। ठीक है, ये ट्रेपीजियम का भी एल्टीट्यूड है और ट्रायंगल का भी एल्टीट्यूड बनेगा। तो एल्टीट्यूड हमें पता नहीं है, तो इसका बेस कितना है यहाँ पे 10 मीटर। तो 1/2 इंटू 10 इंटू एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 24। 2 से काट देंगे, 2 5 से 10, 5 इंटू एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 24। अब हम ये एल्टीट्यूड निकालेंगे 24/5, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 4.8 मीटर आ गया। अब एल्टीट्यूड आ गया हमारे पास 4.8 मीटर। अब हमने क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या फॉर्मूला होता है 1/2 b1 प्लस b2 इंटू एल्टीट्यूड। 1/2 बेस कितना है हमारा 20, बेस 2 30, एल्टीट्यूड हमारा आया 4.8। तो पहले प्लस करो 20 और 30 50 इंटू 4.8, काट दो इसको 25 इंटू 4.8, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार पॉइंट को भूल जाएं, 5 हो जाए 20, 20 प्लस 4 24, 2 8 जा 16, 8 और 1 9, कितना आ गया हमारे पास 1200। 4.8 एक नंबर के पॉइंट है तो पीछे से पॉइंट लगा दिया हमने, तो हमारे पास आंसर आ गया 120 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 120 मीटर स्क्वायर। Let's start question number 5th, same as question number 4th.
The parallel sides of a trapezium are 65 meter and 40 meter. Its non-parallel sides are 39 meter and 56 meter. Find the area of trapezium. तो ये हमने ट्रेपीजियम बना लिया ABCD. इसकी जो पैरेलल साइड्स हैं वो हमारी 40 मीटर और 65 मीटर, नॉन पैरेलल साइड्स हैं 39 मीटर और 56 मीटर. हमने क्या किया, AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली CE. अगर ये हमारा 39 है तो ये भी हमारी 39 है. अब देखो AECD क्या है हमारा पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. ये हमारी 39 है तो ये भी 39 होगी. अगर हमारी ये लाइन 40 है तो इसके सामने जो लाइन है ये भी क्या होगी 40 मीटर. टोटल जो है वो हमारी है 65, ये है हमारी 40. तो 65 में से अगर हम 40 माइनस करें तो ये जो EB बच गई ये कितनी होगी हमारी 25 मीटर. तो ये हमारा आ गया ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है. इसका हमने एरिया निकालना है पहले, फिर हम एल्टीट्यूड निकालेंगे और फिर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल देंगे. तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ CE पैरेलल टू AD. ठीक है, तो इसमें जो ट्रायंगल मिल गया हमें, इन ट्रायंगल CEB सीधा हमने लिख दिया. इसका जो ट्रायंगल है ये डायग्राम ड्रॉ कर देना, उससे आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. इसकी तीनों साइड्स है हमारी, फर्स्ट साइड 39 सेंटीमीटर मीटर 39 मीटर, सेकेंड साइड B 56 मीटर और C है हमारी 25 मीटर. हमने पहले क्या निकाल लेना है, सेमी पैरामीटर निकाल लेंगे. सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला तीनों साइड्स को प्लस करके डिवाइड बाय 2, 39 प्लस 56 प्लस 25 डिवाइड बाय 2. इनको प्लस करते हैं. 39 प्लस 56 95 प्लस 25 120. तो 120 डिवाइड बाय 2 तो हमारे पास S आ गया 60 मीटर. अब हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है स्केलर ट्रायंगल, इसका एरिया निकालेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोज फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C. ABC क्या है, साइड ऑफ ट्रायंगल. तो हमारा S है 60 माइनस 39, 60 माइनस 56, 60 माइनस 25. तीनों साइड्स को माइनस करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे. तो 60 इंटू 21, 60 में से 39 माइनस किया 21, 56 माइनस करेंगे 4 और 25 माइनस करेंगे तो 35. अब इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने के बाद इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे. हाँ जी, हमने मल्टीप्लाई किया. 60 को 21 से करेंगे तो आ जाएगा 1260. 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 176400. अब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं. 4 4 जा 16, 4 प्लस 4 8, 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16. ठीक है, अभी 2 जीरोस हैं तो एक जीरो ऊपर आ जाएंगे. तो हमारा जो इसका आंसर आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया हमारा 420 मीटर स्क्वायर. अब हम इससे एल्टीट्यूड निकालेंगे. हाँ जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल था इसका हमने एरिया निकाला हीरो के फॉर्मूले से. कितना आया था हमारा 420. अब बेसिक फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, हाइट या एल्टीट्यूड एक ही बात है. इसका जो एरिया निकला है हमारा कितना है 420. अब इसका जो बेस है ये एल्टीट्यूड हो गया हमारा, हमें ये फाइंड करना है. ठीक है, इस ट्रायंगल का हमें एल्टीट्यूड फाइंड करना है और इसका बेस कितना है यहाँ पे 25. तो 1/2 इंटू 25, इसका एल्टीट्यूड हमें पता नहीं है, हाइट मतलब, और एरिया हमारा हीरो के फॉर्मूले से निकल गया था 420.
तो हम क्या करेंगे, काट सकते हैं इसको सीधा, या फिर हम क्या करेंगे, ये जो 2 नीचे है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो नंबर हमारे ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। इसकी कटिंग कर देते हैं। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20। अब हमारे पास आ गया 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 अपॉन 5। 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, ठीक है, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 33.6 हमारे पास एल्टीट्यूड आ गया। अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 इंटू B1 प्लस B2 इंटू हाइट। तो 1/2 बेस 1 हमारा है 40 प्लस 65 इंटू एल्टीट्यूड। इसको हम कंफर्म कर लेते हैं 168 डिवाइड बाय 5, 5 6 30, ठीक है, 33.6 इंटू 33.6, 1/2 इंटू प्लस करेंगे 105 इंटू 33.6। अब हम इसको कटिंग करके सोल्यूशन करते हैं। वन 105 इंटू 16.0। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 105 इंटू 16.8 इनको मल्टीप्लाई कर दिया हमने। मल्टीप्लाई करके हमारा आ गया 1764.0 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ये थी हमारी असाइनमेंट 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।